नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा और आज आपका ई कॉमर्स एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी कोर्स के अंदर बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम अपने कोर्स की पहली वीडियो शूट कर रहे हैं। पर इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रॉमिसेस करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे 5 प्रॉमिसेस में से पहला प्रॉमिस है कि दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स फास्ट। इस कोर्स में बताई गई स्ट्रेटेजीज एक प्रॉफिटेबल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस को सेट करने का फास्टेस्ट तरीका होगा। मेरा सेकंड प्रॉमिस है कि इस वीडियो कोर्स में जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो बहुत ही कम कीमत में स्टार्ट की जा सकती है। मेरा आपसे तीसरा वादा है कि इस कोर्स में बताई गई चीजें टाइमलेस रहेंगी। देखिए दोस्तों, नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती। इस कोर्स में बताई गई ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को आप लाइफ टाइम अपने बिजनेसेस में इस्तेमाल करेंगे, उनसे सेल्स जनरेट कर पाएंगे। और मेरा आपसे चौथा वादा है कि ये जो स्ट्रेटजीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उससे आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को प्रॉफिटेबली जीरो से कुछ ही सालों में करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। और मेरा आपसे 5वां प्रॉमिस है 30 डे मनी बैक गारंटी का। दोस्तों, मैं इस कोर्स के कंटेंट को लेके बहुत अश्योर्ड हूं। इस कोर्स को आप आसानी से 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, पर उसके बाद भी मैं आपको 30 डे मनी बैक गारंटी देता हूं। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना ई कॉमर्स एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी कोर्स। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे को हीरो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसके थ्रू हम मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, यानी वो प्रोडक्ट जिसके अंदर पोटेंशियल होती है हजारों लाखों कस्टमर्स बनाने की और जिसको सेल करके आप पहले दिन से प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और दोस्तों, हीरो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना ही ई कॉमर्स के अंदर नंबर 1 सीक्रेट है जिससे ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल बन सकता है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक बिल्कुल नए ई कॉमर्स ब्रांड की जो बनाता है वाटर टैंक कवर, और उसकी यूएसपी ये है कि ये गर्मियों में टंकी के पानी को ठंडा रखता है। तो आइए हम उसका एक रिजल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने 1 मई से 31 मई तक टोटल 37,401 रुपीज स्पेंड किए हैं। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, अमाउंट स्पेंड है 37,401 रुपीज, और इस ड्यूरेशन के अंदर हमारी टोटल सेल्स जनरेट हुई है वो है 3,39,405 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 9x ROS। 9x ROS का मतलब ये हुआ कि आपने 1 रुपए लगा के 9 रुपए की सेल्स जनरेट करी। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि ये पर्टिकुलर सेल इतने की ही है। और दोस्तों, ये थी पहले मंथ की सेल, पर क्या आप गेस कर सकते हैं कि सेकेंड मंथ में इस कंपनी की कितनी सेल रही है? आइए देखते हैं। और ये मैंने किया अपडेट, और यहां पर देखिए दोस्तों, दूसरे महीने में इस ई कॉमर्स ब्रांड ने करीब 10 लाख रुपए की सेल्स जनरेट कर ली है। तो आपने देखा दोस्तों, ये पावर होती है एक सही प्रोडक्ट के साथ ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने की। आइए इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अगला एड कैंपेन मैं आपको एक कार एक्सेसरी ब्रांड का दिखाता हूं जो ऑनलाइन कार टायर इन्फ्लेटर सेल करता है, जिसकी कैश ऑन डिलीवरी कॉस्ट है 2500 प्लस 250, यानी 2750। अगर हम इसकी एड रिपोर्ट देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस एड कैंपेन में हमने टोटल 1,14,183 रुपीज स्पेंड किए हैं, और इनसे टोटल मिला के 377 ऑर्डर जनरेट किए हैं। इसके अलावा हमने एक और अकाउंट से कैंपेन को रन किया था जिसमें हमने करीब 1,08,000 रुपीज स्पेंड किए और 304 सेल्स जनरेट करी। तो दोस्तों, हमारा एड स्पेंड हुआ था 1,08,000 प्लस 1,14,000, टोटल हुआ अराउंड 2,22,000। इसी तरह हमने टोटल प्रोडक्ट सेल किए जो थे 304 प्लस 377, जो कि टोटल हुए 681। तो 681 की कॉस्ट थी ₹2,750, तो टोटल हुआ 18,72,750 रुपीज। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि हमने लगभग 2,22,000 रुपीज स्पेंड करके करीब 18,72,750 रुपीज की सेल्स जनरेट की। मतलब यहां भी हमने 9x ROS अचीव किया।
दोस्तों, ये दोनों एड कैंपेन्स मैंने आपको इसीलिए दिखाए ताकि आपको समझ में आए कि एक सही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना कितना जरूरी है एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस चलाने के लिए। और इस कोर्स में हम सबसे पहले इसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका प्राइस सेगमेंट क्या होता है और आपको कौन सी नीश के अंदर एंटर करके अपना ई कॉमर्स ब्रांड बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूं दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इस कोर्स में हम बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने की। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के लिए अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, कैसे उनके पेन पॉइंट्स को समझें और उनका कैसे सॉल्यूशन ला कर दें। साथ साथ हम आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड स्ट्रेटेजी बताएंगे, जिसमें हम आपको लॉन्ग ब्रिज टेक्निक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बिल्कुल नए ब्रांड होते हैं और नए ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग ब्रिज टेक्निक से हम आपके प्रोस्पेक्ट्स को, आपके कस्टमर तक बनने की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि आप एक लॉयल कस्टमर बेस अपने ब्रांड के लिए बना पाए, जो आपको लगातार दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी ऑर्डर देते रहें। इसके अलावा हम आपको गूगल और यूट्यूब की एड स्ट्रेटजीज भी बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब समेत और भी ई कॉमर्स चैनल्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं और एक अनबीटेबल एड कैंपेन चला सकते हैं। इनके साथ साथ मैं आपको एक एड कैंपेन लाइव सेटअप करके बताऊंगा ताकि आपको इस स्ट्रेटेजी में कोई डाउट ना रह जाए। ये स्ट्रेटेजीज कितनी इफेक्टिव होती हैं, ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। दोस्तों, हम पिछले 1 साल से एक ऑर्गेनिक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं जो मार्केट में A2 बिलोना घी और बाकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो दोस्तों, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कैंपेन मैं आपको 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक दिखा रहा हूं, जिसमें हमने करीब 15,65,000 रुपए स्पेंड किए हैं। दोस्तों, ये पिछले 1 साल का एड स्पेंड है। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हमने करीब 15 लाख ही इस एड कैंपेन के अंदर स्पेंड किए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये रहा दोस्तों इस ब्रांड का शॉपिफाई अकाउंट, जहां आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए करीब स्पेंड करके हमने जो टोटल सेल्स जनरेट करी है वो करीब 95 लाख की करी है। तो दोस्तों, ये पावर होती है एक क्यूमुलेटिव सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी की, जिसके अंदर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब सारे सोशल मीडिया चैनल्स को इंटीग्रेट करके कस्टमर के लिए एक एक्सपीरियंस बनाते हैं, जिससे कस्टमर के मन में एक ट्रस्ट जनरेट हो सके और वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। दोस्तों, अगर आपको अपना ई कॉमर्स ब्रांड को बड़ा बनाना है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी ही होगी, पर सही तरीके से करनी होगी। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हम एक ई कॉमर्स ब्रांड के साथ काम करते हैं और पिछले 1 साल के अंदर हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू इस ब्रांड के लिए करीब 73,22,598 रुपीज की सेल्स जनरेट करी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, करीब 73 लाख रुपए की हमने यहां पर सेल्स जनरेट करी है पिछले 1 साल के अंदर। मैं एक बार आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए कि ये सेल्स कितने की है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, करीब 73 लाख रुपीस की हमने सेल्स जनरेट करी। ये सेल्स जो स्ट्रैटेजी हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगाई वो इतनी पावरफुल थी कि हमारे कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होते चले जाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने ब्रांड के लिए ऐसी पावरफुल सेल्स जनरेट करनी है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो भी सही तरीके से करनी आनी चाहिए, जो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे ही। साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसका लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज करना चाहिए अपने ई कॉमर्स सेल्स के लिए। क्या आपको वर्डप्रेस या फिर वूकॉमर्स यूज करना चाहिए या फिर आपको शॉपिफाई पे जाना चाहिए, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हम आपको इस कोर्स के अंदर देंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, वहां पर क्या सेल्स स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जा सकती है और कैसे आप रिजल्ट्स के अंदर टॉप के ऊपर आ सकते हैं या फिर Amazon's चॉइस बन सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, हम एक हेयर कलर ब्रांड के लिए काम करते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि आज ये प्रोडक्ट Amazon's चॉइस बना हुआ है। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। ये मैं Amazon के ऊपर रिफ्रेश किया है और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं
तो आप देख पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट अमेजॉन चॉइस है। ये हेयर कलर दो रेंज में आता है, डार्क ब्राउन और नेचुरल ब्लैक। अब अगर कोई ऑर्गेनिक हेयर कलर अमेजॉन के ऊपर सर्च करता है तो आप देखेंगे कि एड्स के बाद जो ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है वो हमारे ब्रांड का है। दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली ही अमेजॉन के ऊपर टॉप के ऊपर अपीयर हो रहा है तो आप ये समझ के चलिए कि आप कितनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ काम करते हैं जो एप्पल यूजर्स के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रेंज लाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट भी अमेजॉन्स चॉइस बन गया है। दोस्तों, इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट अमेजॉन चॉइस है। और दोस्तों, अमेजॉन पे बेचने के साथ साथ इस प्रोडक्ट को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सेल करते हैं। तो आइए उसके रिजल्ट भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को हमने अपनी नई वेबसाइट बना के 28 नवंबर को सेल करना स्टार्ट किया था। और ये एड रिपोर्ट मैं आपको 28 नवंबर से 18 फेब के बीच की दिखा रहा हूं। इस बीच हमने जो टोटल स्पेंडिंग करी वो थी करीब 82,000 रुपीज की। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि हमने टोटल जो एड स्पेंड किया है वो 82,000 रुपीज का ही है। तो आइए अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, 28 नवंबर से 18 फेब के बीच में जो टोटल सेल्स हमने जनरेट करी वो थी 4,16,351 रुपीज। यानी दोस्तों, हमने करीब 80,000 रुपए लगा के 4 लाख से भी ऊपर के प्रोडक्ट्स सेल किए। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एक बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बनाने में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी जगह बनाने के लिए हमें सही स्ट्रेटेजी आनी चाहिए जो हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बताएंगे। दोस्तों, ई कॉमर्स में प्रॉफिट की बारिश तभी हो सकती है जब आपके कस्टमर्स रिपीट हो। और व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से बार बार ऑर्डर्स जनरेट करवा सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, हम एक B2B ब्रांड के साथ काम करते हैं जो डेंटिस्ट्स को उनके प्रोडक्ट सर्व करता है। ये हैदराबाद में एक शॉप थी जिसको ऑनलाइन जाना था और हमने उनके लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप की और आज उसके रिजल्ट्स दिखाता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के एड कैंपेन्स हैं जहां हमने करीब 2,56,000 रुपए स्पेंड किए हैं। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख सकें कि एड स्पेंड जो है वो है 2,56,000 रुपीज का। तो अब इसकी सेल्स की बात करूं तो दोस्तों, एक साल के अंदर जो हमने इसकी वेबसाइट के थ्रू सेल्स जनरेट करी है वो करी है 23 लाख रुपए से ऊपर की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एड स्पेंड था 2,56,000 रुपए और सेल्स है 23 लाख रुपए की। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि डेंटिस्ट को जो सामान चाहिए होता है वो उनको रिकरिंग बेसिस के ऊपर चाहिए होता है। वो बार बार ऑर्डर देते हैं और बार बार ऑर्डर जनरेट करवाने के लिए सबसे कारगर होती है व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो हम आपको इस कोर्स के अंदर बताएंगे। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी एड स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखनी चाहिए और जो आपकी एड्स हैं वो लुक्स और एस्थेटिक्स में किस तरीके से दिखनी चाहिए ताकि वो आपके कस्टमर का ध्यान खींच सके। दोस्तों, लोग सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते, वो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम पास कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। आपकी एड के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो उनका ध्यान को हुक कर सके, उनके अटेंशन को ग्रैब कर सके। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, हम एक स्किन केयर ब्रांड के लिए काम करते हैं जो नेचुरल और ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। वो अपने एक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आए और आइए अब उनके एड रिजल्ट्स देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली एड हमने 5 अक्टूबर को चलाई थी और ये प्रोडक्ट करीब 350 रुपए का था। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इस एड में हमने करीब 37,000 रुपीज लगाए और करीब 380 प्रोडक्ट्स को हमने सेल करा। और एक प्रोडक्ट को सेल करने की जो कॉस्ट थी हमारी वो थी मात्र 98 रुपए, मतलब कि 98 रुपीज के अंदर हम अपना एक प्रोडक्ट सेल कर पा रहे थे। इसी तरीके से अगर आप ये दूसरा कैंपेन देखेंगे तो इसके अंदर हमने करीब अभी तक 18,000 रुपीज स्पेंड किए हैं और 107 रुपए के अंदर 176 प्रोडक्ट्स हम सेल कर चुके हैं। मैं एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आप एक बार श्योर हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं
या फिर ये जो मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूं वो सही हैं या नहीं। इस अकाउंट के अलावा हम एक और अकाउंट से इस ऐड चलाते हैं और इस ऐड से हमने करीब 414 प्रोडक्ट बेचे हैं और एक प्रोडक्ट को सेल करने की हमारी जो कॉस्ट आई है वो आई है मात्र 91 रुपये। 91 रुपीज के अंदर हम एक प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये पावर होती है एक अटेंशन ग्रैबिंग ऐड की, जो कैसे बनती है हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इररेसिस्टिबल हेडिंग्स बना सकते हैं जिसके ऊपर क्लिक करने के लिए आपका प्रोस्पेक्ट मजबूर हो जाए। हम आपको बताएंगे कि आप अपने ई कॉमर्स ब्रांड में पर्सनल टच कैसे ला सकते हैं। दोस्तों जब आप दूसरे ब्रांड से अलग दिखते हैं तभी आपके कस्टमर्स आपसे बार बार प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके लिए पर्सनल टच लाना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर, गारंटी या फिर सेल्स लगानी चाहिए जिससे मैक्सिमम कन्वर्जन्स आए। साथ साथ हम आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग की स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आपकी फॉलोइंग बढ़े, और क्या आपको वाकई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं, वो भी हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके थ्रू हम अपसेल और क्रॉस सेल कर पाते हैं। अपसेल और क्रॉस सेल का मोटा मोटा मतलब दोस्तों यही हो गया कि एक बार कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने कोई परचेज मेकिंग डिसीजन लिया, तो हम अपनी ऑर्डर वैल्यू किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या फिर उससे रिपीटेड ऑर्डर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, इसको हम मोटा मोटा अपसेल और क्रॉस सेल में समझ सकते हैं। और इसकी भी स्ट्रैटेजी हम आपको इस कोर्स के अंदर बताएंगे। साथ साथ आपको कौन से शिपमेंट यूज करने चाहिए अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। दोस्तों आज की डेट के अंदर बहुत सारी कंपनीज अलग अलग मॉडल्स को डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस स्टेज के ऊपर कौन से मॉडल्स को अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल बनी रहे। इसके बाद दोस्तों हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो ई कॉमर्स कंपनीज का काल है और मेजॉरिटी ऑफ लोग इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते हैं, और वो है RTO, रिटर्न्स। मैंने ई कॉमर्स कंपनीज देखी हैं जिनका 40 से लेकर 60% तक RTO आ जाता है। मतलब कि लोग प्रोडक्ट्स को सेंड करते हैं और वो लोग उनको वापस भेज देते हैं, और जब उनके अकाउंट्स में शिपमेंट कॉस्ट ऐड होती है तो वो कंपनीज लॉस करने लगती हैं। तो इस कोर्स में हम ये भी बात करेंगे कि आपको RTO किस तरीके से कम करना है और आप कैसे एंश्योर करेंगे कि आपके कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे और वो रिसीव करे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग की कि कैसे ईमेल्स को लेवरेज किया जा सकता है ई कॉमर्स के अंदर, इसको कब यूज करना चाहिए और कैसे ये सेल्स जनरेटिंग मशीन बन सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके प्रोडक्ट को इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के अंदर शुमार कर सकती है। उसका नाम है ऑनलाइन ऑफलाइन स्ट्रैटेजी। दोस्तों एक बार आपने अपने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश कर दिया, आपने उसकी सप्लाई चेन बना दी और ये आपने इंश्योर कर दिया कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर बार बार खरीद रहे हैं, तब हम उसको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं और इस ऑनलाइन ऑफलाइन स्ट्रैटेजी की मदद से हम आपके ई कॉमर्स स्टोर को इंडिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स स्टोर में से बना सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम एक बाइक स्पेयर कंपनी के साथ काम करते हैं। ये ब्रांड मोटर बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स बनाता है। ये अपने स्पेयर पार्ट्स अपनी वेबसाइट के थ्रू तो बेचते ही हैं, और इसके साथ साथ इसके 1500 से भी ज़्यादा देश भर में वेंडर्स हैं जो हमने ऑनलाइन ऑफलाइन स्ट्रैटेजी के थ्रू बनाए। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस ब्रांड की आज की वैल्यूएशन 1200 करोड़ रुपए है और इसको करीब 200 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलने वाली है। यह पावर होती है ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस स्ट्रैटेजी की, जो हम इस कोर्स में समझेंगे कि कब और कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपनी ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना, और यही हम आपको इस कोर्स में भी बताएंगे कि जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स अचीव कर लें तब आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं ताकि आपको आपकी सेल्स के ऊपर ध्यान ही ना देना पड़े, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेशंस को और मजबूत करने पे सोच सकें।
तो दोस्तों ये 23 चीज़ें तो मैं इस कोर्स में कवर करूंगा ही। इसके साथ साथ मैं आपको एक बोनस सेक्शन भी दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आप अपने ई कॉमर्स स्टोर के फाइनेंशियल्स किस तरीके से बना सकते हैं, ताकि आपके पास अगर कम इन्वेस्टमेंट भी है तो भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकें और उसको प्रॉफिटेबली रन कर सकें। यह मॉड्यूल भी मैं इस कोर्स के अंदर कवर करूंगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज हम करीब 75 प्लस ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए एड्स रन कर रहे हैं और करीब 350 प्लस ब्रांड्स को हम कंसल्टेशन दे चुके हैं। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो फ्यूचर के अंदर जो भी नई टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज और रिजल्ट्स हम डेवलप करेंगे हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप आज के साथ साथ कल के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें और अपना ई कॉमर्स ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकें। तो दोस्तों 3 तरीके के लोग होते हैं। नंबर 1 हु मेक थिंग्स हैपन, नंबर 2 हु वॉच थिंग्स हैपन एंड नंबर 3 हु कीप वंडरिंग कि व्हाट जस्ट हैपन। अब आपको डिसाइड करना है आप काम करने वालों में से हैं या ताज्जुब करने वालों में से कि ये हो क्या गया। मैं ये दावा करता हूं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर बताई गई स्ट्रैटेजीज को अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बिल्ड करने में लगाते हैं तो आप गारंटीड सक्सेस पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो मैं टाइम टू टाइम आपके ई कॉमर्स बिजनेसेस को कंसल्ट भी करूंगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट www.marketingshastra.com के ऊपर जाइए और अपना खुद का प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स ब्रांड बनाने की रेसिपी ले लीजिए। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो आप चाहें तो 11 से 5 बजे के बीच में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं हम और आप देश की तरक्की में अपना अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।